हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है विजन एजुकेशन टेक जोन में। आज हम बता दें कि आज हम बताने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। और आपको बता दें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जो है जहाँ से शुरुआत होती है, कंप्यूटर की शुरुआत होती है वो इनपुट से होती है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर 3 साइकिल्स पे वर्क करता है। कैसे? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो आज हम इनपुट के बारे में जानेंगे कि यूजर अगर कोई काम करता है, कोई वर्क करता है, तो वो आपका इनपुट कहलाता है। और वही इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग जो होता है वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है उसको दिखाने के लिए। और उसको अगर हम देख लेते हैं, रिजल्ट को देख लेते हैं, तो रिजल्ट जैसे बेसिक हम बात करें, कोई बच्चा अगर स्टूडेंट है और वो एग्जाम दे रहा है तो वो इनपुट कर रहा है। क्या कर रहा है? इनपुट दे रहा है। ठीक है। और इनपुट देने के बाद अगर कोई टीचर उसको चेक कर रहा है, दिस इज ए प्रोसेसिंग। और जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो उसी फॉर्मेट में हमारा कंप्यूटर भी डिजाइन किया गया है। ठीक। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस। ओके। तो सबसे पहले देखेंगे, दिया है कि डिवाइस दैट गिव डेटा टू सी द कंप्यूटर। दिया है कि जो डिवाइस है वो क्या करता है? रिजल्ट को शो कराता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। वी कैन सी एलिमेंट्स, कीबोर्ड्स एंड स्कैनर्स एंड माइक्रोफोन्स, वेबकैम एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस। ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। तो आप जानिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस इसलिए है कि जो भी यूजर्स होता है वो इस पे क्या करता है? राइट करता है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसने क्या कर दिया? टाइप कर दिया। और जब ये टाइप किया तो ये कहीं से कहीं प्रोसेस होके हमारे रिजल्ट पे शो करता है विजन। मतलब हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे विजन शो करता है। तो जो हम इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट है और जो देख रहे हैं वो आपका आउटपुट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस। तो यूजर ने जो इनपुट किया विजन, ये आपका क्या कहला गया? ये क्या कहलाएगा? ये आपका इनपुट कहलाएगा। और जिस एलिमेंट के द्वारा इसने इनपुट किया वही आपका क्या कराएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो आपका कीबोर्ड क्या हो गया? एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया। समझ में आया? चलिए, अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो आपका दिया हुआ है स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस क्यों है? तो हम बता दें कि हमारा जो स्कैनर है वो हार्ड कॉपीज को क्या करता है? डिजिटलाइज करके मॉनिटर तक भेजता है, कंप्यूटर तक भेजता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे हम क्या है, कोई हार्ड कॉपीज रख दिए एज लाइक, जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके रिज्यूम हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपने इस डिवाइस के अंदर क्या किया? कहीं से कहीं इनपुट किया। यूजर ने क्या किया? कहीं से कहीं इनपुट किया। और ये क्या किया? इसको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद यही ऑब्जेक्ट डिजिटलाइज तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो कहीं से कहीं ये जो ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का काम कर रहा है वो स्कैनर कहला रहा है। वो क्या है? वो स्कैनर है। और स्कैनर इसीलिए आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। मतलब हार्ड कॉपीज को कैप्चर करके, कन्वर्ट करके हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे शो कर रहा है डिजिटलाइज तरीके से, वही आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक। चलिए, थर्ड ऑप्शन देखेंगे, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस इसलिए है कि ये वॉइस को कैप्चर करता है। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि ये माइक्रोफोन है और हम जो भी बोल रहे हैं ये इसको कैप्चर कर रहा है। और कैप्चर करने के बाद अगर यूजर इसको सुनता है किसी भी डिवाइस के द्वारा, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो, उसमें जो स्पीकर लगे होते हैं उसी के द्वारा आप वॉइस को सुन पाते हैं। और आउटपुट डिवाइस में हम आपको पढ़ाएंगे कि स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम रिजल्ट को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो कहीं से कहीं हम माइक्रोफोन आपके वॉइस को रिकॉर्ड करता है, इसलिए कैप्चर करता है, इसलिए ये आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है वेबकैम। वेबकैम आपका इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमारे फोटोज को, हमारे वीडियोस को, किसी भी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। इसका बेसिकली यूज लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होता है, या आप कह सकते हो कि वीडियो कॉलिंग्स के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये कैप्चर करता है। बेसिकली आप देख पाएंगे कि मॉनिटर के ऊपर कैमरा लगा होता है, या लैपटॉप है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैमरा दिया हो रहता है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि यूजर जब सामने बैठता है तो उसको कैप्चर करने का काम करता है।
तो कैप्चर करने का काम करता है, मतलब कहीं से कहीं ये इनपुट कर रहा है। ये डिवाइस ऐसा है जो इनपुट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहा है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आज के टाइम में हर इंसान सेलफोन यूज कर रहा है, और सेलफोन से आप जब वीडियो कॉलिंग करते हो तो वो क्या करता है, वो आपको कैप्चर करता है और सामने वाले के मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है। इसलिए वेबकैम इज ए इनपुट डिवाइस, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद बात करें माउस क्या है, माउस इज ए इनपुट डिवाइस। गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पूछ देता है कि माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि पॉइंटिंग डिवाइस है कि इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो आप कहेंगे इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों? कि यूजर इसके द्वारा कोई वर्क कर सकता है, फाइल फोल्डर को खोल ओपन कर सकता है, खोल सकता है उसको, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए किया जाता है, कहा जाता है इसको, क्योंकि किसी फाइल फोल्डर को ये पॉइंट करता है, उसको टच करके 2 बार सेलेक्ट करने पे वो फाइल फोल्डर ओपन हो जाते हैं, इसलिए इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं कि इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर के कितने एलिमेंट आते हैं जिसके द्वारा यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस और उसके बाद आउटपुट डिवाइस। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।